नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बिना किसी ज्योतिष से आप स्वयं जान सकें कि आपको कौन सा स्टोन या रत्न फ़ायदा करेगा। उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 12 राशियाँ होती हैं। हर राशि में हर ग्रह 30 डिग्री चलता है, जिसको हम 9 चरण में विभाजित करते हैं, जो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब हर राशि में किस ग्रह के कितने चरण आते हैं यह हम चार्ट से देख के पता कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें हमारे को कौन सा रत्न फायदा करेगा उसके बारे में जानना है। तो क्या सूत्र लगाते हैं वह देखते हैं। आप किसी भी कुंडली के ऐप से अपने लगन कुंडली के ग्रहों की डिग्री देख सकते हैं। आप मोबाइल पे जाके कोई भी कुंडली का सॉफ्टवेयर लीजिए, उसके अंदर अपना टाइम, प्लेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो एक कुंडली निकल के आएगी, जिसमें आप थोड़ा सा आगे करेंगे तो उसमें हर ग्रह की डिग्री आएगी। हमें सिर्फ 3 ग्रहों की डिग्री चाहिए। पहली, हमारे लगन यानी फर्स्ट हाउस के अंदर लगन की डिग्री क्या है। दूसरा, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो उसकी डिग्री क्या है। और कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा हो उसकी डिग्री क्या है। आपको एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करना है। हमें लगन की डिग्री में चंद्रमा की जो डिग्री है उसको जोड़ देना है। उसका जो टोटल आएगा उसमें से सूर्य की डिग्री को घटा देना है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम 30 डिग्री, क्योंकि हर ग्रह 30 डिग्री चलता है, तो हम 30 से डिवाइड कर देंगे या उसका भाग दे देंगे। जैसे लगन प्लस चंद्र जो भी डिग्री आई उसको सूर्य की डिग्री से माइनस करेंगे और 30 डिग्री से हम भाग दे देंगे। जब हम 30 डिग्री से उस टोटल का भाग देंगे तो जो रिजल्ट हमारे को प्राप्त होगा उसमें एक को जोड़कर हम राशि प्राप्त करेंगे। अगर जो रिजल्ट आता है, जो भी वैल्यू आती है, उसमें अगर एक जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है हमारी राशि, और जो शेष फल बचता है वो हो जाता है उस राशि की डिग्री। जैसे कि आपको एक उदाहरण के तौर पे बताएं, अगर लगन 82 डिग्री का है और चंद्र 43 डिग्री का है और सूर्य 268 डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे, लगन और चंद्र की डिग्री को जोड़ेंगे तो 82 प्लस 43, 82 प्लस 43, ये हो गया 125। 125 को हम अगर सूर्य की डिग्री जो 268 डिग्री है उससे माइनस करेंगे, माइनस 268, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 143 डिग्री। हमें क्या करना है, अब जो रिजल्ट निकल के आया 143 डिग्री, इसको 30 डिग्री से डिवाइड कर देंगे या भाग दे देंगे। जैसे 30 को हम भाग अगर देते हैं तो ये आता है 143 को हम भाग देते हैं तो 4 से करते हैं तो 30, 60, 120, 120 में हमारा शेष फल बचता है 23। अब ये जो बचा 4, इस 4 के अंदर अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो ये तो हो जाती है हमारी राशि, और ये जो है उस राशि की डिग्री हो जाती है। ये जो 23 शेष आया ये डिग्री कहलाती है। आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा उदाहरण दोबारा से लेकर दिखाते हैं आपको। जैसे लगन की डिग्री है 313 डिग्री और चंद्र की डिग्री है 342 डिग्री और सूर्य की डिग्री है 57 डिग्री। तो लगन और चंद्र को
हमको जोड़ देना है, जो कि आता है 655, और माइनस करना है सूर्य की डिग्री से 57 डिग्री। ये निकल के आता है 598 डिग्री। इसको भाग दे देना है 30 डिग्री से। जब हम 598 को 30 डिग्री से डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं तो ये आता है 19 से 570, शेष बचता है 28। अब 28 तो हो गया डिग्री और 19 हो गई राशि। अब आप बोलेंगे कि राशि तो 12 ही होती है, तो ये 19 राशि कैसे हो गई? हम क्या करेंगे, 12 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। क्यों? क्योंकि 19 में एक प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 19 हमारा रिजल्ट आया था, 19 में एक प्लस करा हो गया 20। 20 के बाद अगर हम 12 को गिनते हैं तो आता है 8। 12 से अगर 20 को आगे बढ़ते हैं तो वो आता है 8। तो हमारी राशि हो गई 8 डिग्री, राशि हो गई 8 और डिग्री हो गई 28। अब इसको हम देखें कैसे कि हमें कौन सा स्टोन सूट करता है। तो जैसे हम पहले वाले एग्जांपल में देखते हैं, ये आपका एक चार्ट है, आप इस पे देखिए। जैसे इसमें पहले एग्जांपल में हमारे राशि आई थी 5 और डिग्री आई 23 डिग्री। तो पहला ये 12 राशियां हैं, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब कौन सी राशि में कौन सा ग्रह कितने डिग्री चलेगा वो उसकी बताएगा कि हमें कौन सा रत्न पहनना है। जैसे हमारे पहले एग्जांपल में आया 5वीं राशि और 23 डिग्री, तो 5वीं राशि का मतलब हो गया सिंह राशि। अब सिंह राशि में 23 डिग्री कहां पर आ रहा है? सिंह राशि में आता है 0 से 13.20 डिग्री पहला, 13.20 से 26.40 दूसरा और 26.40 से 30 डिग्री तीसरा। ये 3 पार्ट होते हैं हर राशि के अंदर। अब 5वीं राशि हमें देखनी है और उसमें हमें 23 डिग्री देखना है, तो ये 5वीं राशि का तीसरा हिस्सा 23 डिग्री जो आएगा वो दूसरे हिस्से में आएगा। दूसरा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, और शुक्र के लिए हमें पहना जाता है या तो डायमंड, ओपेल या जर्किन। आप ऐसे निकाल सकते हैं। या हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा आया था 20वीं राशि से हमने निकाला था, 20 नंबर से 8वीं राशि निकाली थी और 28 डिग्री थी। तो 8वीं राशि का मतलब हो गया वृश्चिक राशि और उसमें 28 डिग्री। 28 डिग्री का हो गया पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तीसरे में आता है 16.40 से 30, क्योंकि वृश्चिक का होता है 0 से 3.20, 3.20 से 16.40, 16.40 से 30। तो 28 जो आएगा वो तीसरे भाग में आएगा। अब तीसरा भाग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बुध को। तो बुध के लिए हम क्या पहनेंगे? पन्ना या ग्रीन टाइगर। अब आप बोलेंगे हमारे समझ में नहीं आया, तो इसके लिए हमारे को आपको ये निकालना आ गया कि हमें राशि कैसे निकालनी है और उसकी डिग्री कैसे निकालनी है। अब हम बात करेंगे 12 राशियों में कहाँ कहाँ के लिए कौन सा ग्रह आता है, कितनी डिग्री के लिए कितना ग्रह आता है। आप ये नोट कर लीजिए, जिससे आपको आसानी रहेगी यह देखने के लिए कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जो आपको फायदा देगा। जैसे आपकी राशि आती है मेष राशि। अब मेष राशि में अगर 0 से 13.20 डिग्री आती है तो आपको पहनना है केतु का रत्न। केतु का रत्न होता है लसुनिया। अगर 13.20 से ज्यादा, 13.20 से 26.40 डिग्री आती है तो उसका राशि आती है, ग्रह आता है उसका शुक्र, जिसके लिए आपको पहनना है डायमंड या ओपेल। उसके बाद अगर राशि मेष ही है पर 26.40 से 30 डिग्री आता है तो उसके लिए होता है सूर्य, जिसका रत्न है रूबी या पाइराइट। अब हम बात करते हैं अगर आपकी राशि 2 नंबर आती है, वृषभ राशि आती है और उसकी डिग्री 0 से 10 आती है, तो आपको सूर्य ग्रह रिप्रेजेंट होता है, जिसके लिए रूबी या माणिक
जिसको बोलते हैं, या पायराइट हम पहन सकते हैं। 10 डिग्री से 23.20 मिनट आते हैं तो आप चंद्र ग्रह का मोती पहन सकते हैं। 23.20 से लेके 30 डिग्री तक आता है तो यह रिप्रेजेंट करता है मंगल को, जिसमें आप मूंगा या रेड गार्नेट जिसको बोलते हैं वो आप पहन सकते हैं। उसी तरह अगर तीसरे नंबर की राशि आती है और डिग्री आपकी 0 से 6.40 तक आती है तो आप मंगल का मूंगा या रेड गार्नेट पहन सकते हैं। 6.40 से अगर 20 डिग्री आती है तो आप राहु का गोमेद धारण कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। अगर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच आता है तो यह गुरु को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए आप पुखराज, सिट्रिन और टोपाज पहन सकते हैं। ऐसे ही अगर आपकी राशि चौथे नंबर की आती है, 4 नंबर की आती है, तो वो हो गया कर्क राशि। कर्क राशि में 0 से 3.20 डिग्री आता है तो गुरु की राशि आती है, गुरु ग्रह आता है। गुरु ग्रह के लिए वही पुखराज, सिट्रिन और टोपाज पहन सकते हैं। 3.20 से 16.40 अगर आता है तो यह शनि की ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए आप नीलम या काला हकीक पहन सकते हैं। 16.40 से अगर 30 डिग्री के बीच आता है तो वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए आप पन्ना और ग्रीन टाइगर पहन सकते हैं। अब आगे की बात करें तो अगर हम 5 नंबर हमारे आता है, उसका मतलब सिंह राशि हो गया। सिंह राशि के अंदर 0 से 13 डिग्री से 13.20 डिग्री तक आता है तो यह केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए लसुनिया, जिसको हम कैट्स आई बोलते हैं, वो पहन सकते हैं। 13.20 डिग्री से 26.40 डिग्री तक अगर आता है 5वीं राशि में तो शुक्र की राशि ग्रह रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए हम डायमंड, ओपल और जर्किन पहन सकते हैं। 26.40 से अगर 30 डिग्री के बीच आता है तो ये सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए हम माणिक और पायराइट पहन सकते हैं। फिर अगर हमारी राशि 6 नंबर की आती है तो यह हो गई कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 0 से 10 डिग्री अगर आता है तो ये फिर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए हम माणिक और पायराइट पहन सकते हैं। 10 डिग्री से 23.20 मिनट तक अगर आता है तो वो चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए हम मोती पहन सकते हैं। 23.20 मिनट तक से 30 डिग्री तक अगर आता है तो यह मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर 6 नंबर की राशि आती है तो वो हो गई कन्या राशि। कन्या राशि के अंदर अगर 0 से 10 डिग्री आता है तो वो सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जिसका ग्रह स्टोन है माणिक और पायराइट। 10 डिग्री से 23.20 डिग्री अगर आता है मिनट आता है तो उसका ग्रह हो गया चंद्र। चंद्र के लिए हमें पहनना पड़ेगा मोती। 23.20 मिनट तक से 30 डिग्री तक आता है तो उसका ग्रह हो गया मंगल, जिसके लिए हमें पहनना पड़ेगा मूंगा, जो हमें फायदा करेगा। उसी तरह अगर 7 नंबर की राशि आती है तो हमें तुला राशि आती है। तुला राशि में 0 डिग्री से 6.40 मिनट तक अगर आता है तो मंगल की राशि, मंगल ग्रह, उसके लिए मूंगा। और अगर 6.40 से 20 डिग्री आता है तो उसके लिए राहु। राहु के लिए हम पहन सकते हैं गोमेद। 20 डिग्री से 30 डिग्री अगर आता है तो वो होता है गुरु। गुरु या बृहस्पति ग्रह के लिए हम पुखराज, सिट्रिन या टोपाज पहन सकते हैं। वहीं अगर 8 नंबर की राशि आती है तो वो हो गई वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में 0 से 3.20 मिनट तक आता है तो गुरु, जिसके लिए हम पुखराज, सिट्रिन और टोपाज पहन सकते हैं। 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक शनि ग्रह रिप्रेजेंट होता है, जिसके लिए नीलम या काला हकीक पहन सकते हैं। 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक हम बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम पन्ना और ग्रीन टाइगर पहन सकते हैं। वहीं अगर हमारी 9 नंबर की राशि आती है धनु राशि, उसमें 0 डिग्री से 13 डिग्री 13.20 मिनट के बीच केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए हम लहसुनिया पहन सकते हैं। 13.20 से 26.40 के बीच में शुक्र ग्रह आता है, जिसके लिए हम डायमंड, ओपल और जर्किन पहन सकते हैं। 26.40 से 30 डिग्री के बीच में जो भी आता है वह सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए हम माणिक और पायराइट पहन सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम 10 नंबर की राशि
जो कि मकर राशि है। मकर राशि में अगर 0 से 10 डिग्री के बीच अगर आता है आपका, तो वो सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए आपको मानिक और पायरेट पहनना पड़ेगा। 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच आता है तो वो चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए आपको मोती पहनना पड़ेगा। 23.20 डिग्री तक से 30 डिग्री के बीच अगर आता है तो वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए आपको मूंगा पहनना पड़ेगा। वहीं अगर 11 नंबर की राशि आती है तो उसमें 0 से 6 डिग्री 40 मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए मूंगा पहनना पड़ेगा। 6.40 से 20 डिग्री अगर आता है तो वो राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए गोमेद पहनना पड़ेगा। 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपको बृहस्पति ग्रह का पुखराज, सिट्रिन या टोपाज पहनना पड़ेगा। वहीं अगर 12 नंबर की राशि मीन राशि आती है और उसमें 0 से 3.20 डिग्री तक आता है तो यह गुरु की ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए पुखराज, सिट्रिन या टोपाज पहनना पड़ेगा। 3.20 से 16.40 डिग्री के बीच अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपको शनि ग्रह का नीलम या ब्लैक हकीक पहनना पड़ेगा। और 16.40 से 30 डिग्री के बीच अगर आता है तो यह बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करेगा, जिसके लिए आपको पन्ना और या ग्रीन टाइगर पहन सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी वह कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।